पूछना ये था कि गुलपुर जो शहर है तहसील चढ़ोई के अंदर ये आता है। डिप्टी कमिश्नर कोटली साहब, हमें इस बारे में जानना है कि क्या गुलपुर शहर भी ज़िला कोटली का हिस्सा है? क्या गुलपुर शहर और इसके गिरद नवाह की जो आवाम है उसको भी रिलीफ लेने का हक है? तुम सब तक न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। डिप्टी कमिश्नर कोटली साहब, सवाल आपसे ये बनता है कि क्या गुलपुर और इसके गिरद नवाह की आवाम इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है या इसको किसी और डिस्ट्रिक्ट के साथ मुंसलिक कर दिया गया है? दीगर शहरों में अगर देखा जाए, तहसीलों में अगर देखा जाए तो आपके जो ज़िम्मेदारान हैं वो वहाँ पर चेकिंग करते हैं। आपकी जानिब से दीगर शहरों में सस्ते बाज़ारों का भी इनकाद किया जाता है, मगर माह रमज़ान का चौथा रोज़ गुजरने के बावजूद अभी तक गुलपुर की आवाम को रिलीफ देने के लिए सस्ता बाज़ार तो दूर के बाद यहाँ पर आपका कोई भी ज़िम्मेदार ऑफिसर अभी तक चेकिंग के लिए नहीं आ सका। कुछ देर के लिए फ़ोटो सेशन करने के लिए भी नहीं आ सका ताकि वो दिखा सके कि मैं यहाँ पर चेकिंग करने के लिए गया था। आज चौथा रोज़ गुजरने के बावजूद जो इंतज़ामिया है वो मुकम्मल खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है और जो माफिया है वो अपनी मन मर्ज़ी से लोगों से रेट वसूल कर रहा है। अगर सब्ज़ी फलों की कीमत की बात की जाए तो तमाम दुकानदार अपनी अपनी मर्ज़ी से रेट वसूल कर रहे हैं और दीगर अगर ज़रूरत की चीज़ों की बात की जाए, अशिया खुर्दनोश की, तो वहाँ पर भी दुकानदारों के अपने ही रेट हैं। कोई भी चीज़ एक रेट पर किसी भी दुकानदार से नहीं मिलती। अगर कोई दुकानदार कम रेट पर देता है तो दूसरे दुकानदार को अगर बताया जाए तो वो यही कहता है कि इसकी क्वालिटी जो है वो कम है, हमारी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन जो रेट है वो अपनी मर्ज़ी से वसूल किए जाते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या ये शहर गुलपुर और इसके गिरद नवाह के दर्जनों के हिसाब से जो गाँव हैं वो भी इस रिलीफ के हकदार हैं? क्या वो भी इस ज़िला कोटली के साथ मुंसलिक हैं कि उनको किसी और डिस्ट्रिक्ट के साथ मुंसलिक कर दिया गया है? उनको रिलीफ देने के लिए कौन सी इंतज़ामिया आएगी? कौन यहाँ पर चेकिंग करेगा और इस माफिया को लगाम डालेगा? और यहाँ पर आज चौथा रोज़ गुजरने के बावजूद ना तो किसी दुकानदार को रेट लिस्टें यहाँ पर दी गई हैं। उनका काम तो ये बनता था कि डेली बुनियादों पर यहाँ पर चेकिंग की जाए और यहाँ पर लोगों को रेट लिस्टें जो दुकानदार हैं उनको दी जाएँ ताकि वो अपनी दुकानों के बाहर आवेज़ा करें और जो ख़रीदार यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आते हैं उनको देख कर ख़रीदारी कर सकें। मगर अफसोस की बात यह है कि इंतज़ामिया सिर्फ चंद शहरों में फ़ोटो सेशन तक मौजूद है और गुलपुर और इसके गिरद नवाह के दर्जनों जो देहात हैं यहाँ पर हज़ारों के हिसाब से जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो इन माफिया के हाथों लुट रखे हैं और इंतज़ामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। हमारा सवाल यही है कि क्या गुलपुर शहर माह रमज़ान का चौथा रोज़ गुजरने के बावजूद भी ये किसी और डिस्ट्रिक्ट के साथ मुंसलिक है कि ज़िला कोटली के साथ है? अगर आप दीगर शहरों में वहाँ पर चेक एंड बैलेंस का जो निज़ाम है उसको मौसर बनाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, तो यहाँ पर गुलपुर और इसके गिरद नवाह की आवाम को क्यों रिलीफ नहीं दिया जा रहा? क्या इन लोगों को रिलीफ देने का हक नहीं है? क्या ये इस दुनिया में नहीं रहते? यही सवाल हमारा डिप्टी कमिश्नर कोटली आपसे और जितनी भी इंतज़ामिया उनसे है कि क्या ये आवाम रिलीफ के हकदार नहीं? इनका ज़िम्मेदार कौन है? इनको रिलीफ कौन देगा?